Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will discuss about some chemistry terms which include atomic number, mass number and relative atomic mass. Before understanding about atomic number and mass number, just take an idea of the structure of an atom. Basically, there are two main parts of an atom, the central part and the boundary part. स्टूडेंट्स मतलब हमारे पास जो एटम होता है उसके दो मेन बुनियादी हिस्से होते हैं। एक दरमियान में सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल दायरे होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं जिसे हम जो है वो शेल्स कहते हैं। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। बच्चे हमारे पास जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें बेटे हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी हमारे पास एक एटम है, एक एटम में प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन की तादाद कितनी है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। एटॉमिक नंबर को हम जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब बेटे याद रखना है आपके पास कि हमारे पास जो एक एटम होता है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब प्रोटॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन की तादाद, दोनों में से किसी एक की भी तादाद को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। अब बेटे हमारे पास अभी हमने बात की कि जो सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है बेटे इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन। एक एटम में तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं मेनली, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। बेटे जैसे ये आप एक स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर में है यहाँ पे आपको दो तरह के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं। जैसे बच्चे हमारे पास एक ब्लू से कलर के हैं और एक ऑरेंज से कलर के हैं। लेट हम कह रहे हैं कि जो ब्लू कलर वाले हैं वो न्यूट्रॉन हैं और जो हमारे पास ऑरेंज कलर वाले हैं वो प्रोटॉन हैं। अब ये देखिए एटम का ये सेंट्रल पार्ट है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके गिर्द ये गोल गोल दायरे हैं, सर्कुलर पाथ हैं, इन्हें हम शेल्स भी कहते हैं या फिर ऑर्बिट कहते हैं। और इनके अंदर ये जो पिंक से कलर के हैं बच्चे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब हमारे पास किसी भी एटम में जो एटॉमिक नंबर है इसका मतलब क्या है। अब दोबारा से एटॉमिक नंबर पे हम देखते हैं कि हमारे पास एटम में प्रोटॉन की तादाद को या इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी कि जितने प्रोटॉन हो या जितने इलेक्ट्रॉन हो उन्हें हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। जैसे बेटे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। कैसे? अब बेटे ये सोडियम का एटम देखिए, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले गोल दायरा जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में 8 हैं और तीसरे वाले में 1 है। टोटल कितने हो गए, 2 और 8 10 और 1 11। इसका मतलब कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, 11। बेटे बार बार बता रही हैं कि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। तो चाहे आप ये कह दें कि प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, या चाहे बेटे आप ये कह दें कि इलेक्ट्रॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर इस सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कि इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 ही होंगे, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है फिर वो क्या होगा, 11। अब क्लोरीन है, पहले 2 हैं फिर 8 है, 8 और 2 10 और एंड वाले में 7 हैं, टोटल 17 है। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 17। मैस नंबर,
the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number। अब बेटे हमारे पास एक एटम है, एटम में अब जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है दोनों को जमा करके, दोनों की तादाद को जमा करके हम जो बताते हैं वो क्या होता है, मैस नंबर। इसे बेटे एटॉमिक मैस भी कहते हैं। इसका मतलब मैस नंबर और एटॉमिक मैस एक ही चीज़ है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए, इसको ए से ज़ाहिर किया जाता है। और इसकी एग्जांपल जैसे बेटे सोडियम का मैस नंबर है 23। कैसे? अब बेटे ये देखिए, ये सोडियम एटम का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे बेटे टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। इसका मतलब प्रोटॉन अगर 11 है तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11। और बेटे इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। और मैस नंबर का मतलब होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करना। तो 12 और 11 को जमा करेंगे तो क्या बनेगा, 23। तो इसका मतलब सोडियम एटम का जो एटॉमिक मैस है, ये जो मैस नंबर है वो क्या होगा, 23, क्योंकि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करके बताते हैं। कैलकुलेशन। अब बेटे अगर हमने एटॉमिक मैस काउंट करना है, निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है Z+N। यहाँ पे जो Z है इसका मतलब है एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Okay, let's solve our numerical 1.1 is how many protons and neutrons are there in an atom if A is equal to 238 and Z is equal to 92। अब हम बेटे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो एटॉमिक मैस है वो 238 है और उसका जो एटॉमिक नंबर यानी Z जो है वो 92 है, तो आप बताएं कि उसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटे हमारे पास एटॉमिक मैस है 238, एटॉमिक नंबर है 92। अब हमने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। अब बेटे अगर तो आपको एटॉमिक नंबर का पता होगा भाई ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप खुद ही बता दें कि भाई नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स वो Z होता है और वो कितने हैं, 92। अब हमारे पास प्रोटॉन आ गए। अब बेटे हमने फाइंड करना है न्यूट्रॉन्स। उसके लिए बेटे भी हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, A = Z+N। वहाँ से N हम इधर ले आए तो उधर क्या हो जाएगा, A - Z। A हमारे पास 238 है, Z हमारे पास 92 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आ जाएंगे 146। इस तरह से बेटे हमारे पास अगर न्यूट्रॉन्स हैं तो हम प्रोटॉन्स फाइंड कर सकते हैं, प्रोटॉन्स हैं तो न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ईजी वे में। There are some elements along with their atomic number and mass numbers: hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, sodium, magnesium, potassium and calcium. Relative atomic mass. Bete, it's a very important short question for the board exam. It is the average mass of an element as compared to the 112 mass of an atom of carbon 12 isotope। बेटे एटॉमिक मैस अभी हमने पीछे बात की कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देने के बाद उसका जो टोटल मैस आता है वो होती है एटॉमिक मैस। एंड रिलेटिव, बेटे रिलेटिव मतलब होता है रिलेट करना, ताल्लुक़ जोड़ना, मुवाजना करना, कंपेयर करना। कि अगर बेटे आपने किसी भी एटम की मैस फाइंड करनी है तो आप उसे कार्बन के एटम के साथ कंपेयर करके, रिलेट करके, मुवाजना करके जो मैस निकालते हैं उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब बेटे बात ये कि हम भाई रिलेटिव एटॉमिक मैस क्यों ऐसे हम निकालते हैं, तो बेटे एटम इज़ अ वेरी स्मॉल साइज। जो एटम है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। अब उसकी हमें डिफाइंड बाउंड्री भी नहीं पता, हमें नहीं एग्जैक्ट पता होता कि उसका जो मैस है या उसका जो साइज़ है वो कितना होगा। तो बेटे साइंटिस्ट ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करके, काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद करके, मेहनत करके कार्बन एटम की मैस निकाल ली। अब बाकी जो एलिमेंट है वो हम कंपेयर कर करके ना कार्बन एटम से, अगर उससे कोई पीछे वाला एटॉमिक नंबर है उसका तो एटॉमिक मैस उसकी कम होगी,
अगर कार्बन के नेक्स्ट वो आते हैं तो वो हमारे पास जो है वो उसके एटॉमिक मास जो है वो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी। तो बेटे किसी भी एटम की मास अगर हम कार्बन एटम से कंपेयर करके या मुवाजना करके निकालते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। In other words, the masses of other atoms are determined by comparing with the mass of carbon atom। कि अगर बेटे हम किसी भी एटम की मास कार्बन एटम के साथ कंपेयर करके निकालते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट बेटे अब आप लोगों को पता है कि हमने कोई भी क्वांटिटी जो है, लेंथ है, टाइम है, मास है, कोई भी हम लोगों ने अगर मेजर करनी है तो बेटे उसके लिए कोई ना कोई जो है हमारे पास यूनिट होता है। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, आपके पास जो टाइम है उसका यूनिट सेकंड होता है। इसी तरीके से जो बेटे रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको जाहिर करने के लिए भी एक यूनिट इस्तेमाल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इससे बेटे हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से। तीनों स्मॉल लेटर्स होते हैं, दरमियान में डॉट होता है। और बेटे एक AMU बराबर होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। बेटे ये MCQ है, पूछा जाता है कि 1 AMU किसके इक्वल होता है। एंड बेटे ये आपने कुछ टर्म्स याद रखनी है कि मास का प्रोटॉन AMU में कितना होता है, ग्राम में कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास AMU में भी और ग्राम्स में भी आपने इसको याद रखना है कि कितनी कितनी वैल्यू हो, क्योंकि बेटे ये MCQs में पूछ लिए जाते हैं ये वाले जो होते हैं ना टर्म्स। स्टूडेंट्स थैंक यू, होप सो कि आप सबको ये जो टॉपिक है आज का समझ आया होगा। But still if you have any confusion then you can contact me via email given in the description box। आप मेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा।